चला गया प्यारे। उस भगवान ने अरे तारे दो नंदा नाई है, अरे तारे दो पति नंदा नाई है, प्रभु तारे पहला तारी गई हीरा बाई प्यारे भक्तों, कहा एक राजा की रानी, कहा हजारों दासियां उसके पीछे पीछे घूमने वाली। भैया वो रानी एक बेकारनी बन गई। तासो घमंड मत करियो मेरे भैया। क्यों? अरे कमाए ले कितने हीरा मोती, तुम साची मानो भ्रात कफन में जेब नहीं होती। प्यारे भक्तों, चाहे पना पाए जो बढ़िया टूटी, तुम साची मानो बात कफन में जेब नहीं होती। शायद तुम खाए ले काजू किशमिश, चाहे तुम खाए ले मेवा मिश्री, चाहे खाओ सूखी रोटी, तुम साची मानो रात कफन में जेब नहीं होती। इसीलिए भैया प्यारे भक्तों, आ जाइए। सुनीति मैया झोपड़ी को छोड़ करके और माताओं मरने के लिए एक जंगल में पहुंच गई। आधी रात्रि का समय था। अंधेरे कुआं के पास में बैठ करके वो दुखिया थपक थपक करके रोने लगी। आज मैं इसी कुआं में गिर करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दूंगी। हे वृक्षों, हे पक्षियों, अगर देख रहे हो तो हमारे पति से संदेशा पहुंचा देना कि तुम्हारी पत्नी एक कुआं में गिर करके जीवन लीला को समाप्त कर बैठी। परीक्षित की कुआं में गिरने को वो दुखिया चली और तब तक देव ऋषि नारद का पदार्पण हो गया। ठहरो,
वाह भाई वाह। जो नारद बाबा को देखा मैया सुनीति ने तो रुक गई। नारद बाबा कहने लगे, क्यों लड़की, आधी रात्रि के समय पर यहाँ क्या करने को आई हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ की रहने वाली हो? सुनीति बोली, महात्मा जी क्या हुआ? मैं महाराज उत्तानपाद की धर्म पत्नी हूँ। रो काहे को रही हो? एक राजा की रानी होने के बावजूद भी रो रही हो? क्यों रो रही हो? आधी रात्रि के समय पर वन में क्या कर रही हो? इस कुआं में गिरने के लिए क्यों आ रही हो? सुनीति बोली, महाराज अगर आप सच्चे साधु हो, अपनी योग शक्ति के द्वारा पता लगा सकते हैं कि अबला अपने प्राणों की आहुति क्यों देती है। नारद बोले, समझ गए, समझ गए, हम समझ गए। एक अबला अपने प्राणों की आहुति क्यों देती है। एक सवाल का हमें उत्तर दे दो। सुनीति बोली, कौन सा सवाल है? तो नारद बाबा ने सवाल किया है, लड़की सुन रही हो? मेरी बात सुनो, रोना धोना बंद करो, चुपचाप रहो, पूरी बात सुन लिया।